नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सच्ची और साफ सुथरी पत्रकारिता के लिए आप हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, दूसरी बात जो मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं वो है राजस्थान के बारे में। मुख्यमंत्री का अभी तक भाजपा जो है चयन नहीं कर सकी है। पिछले कम से कम 8 दिन यानी 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए और तब से लेकर आज 11 दिसंबर तक राजस्थान की जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं या केंद्र सरकार में जो शीर्ष नेतागण है भाजपा के, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के, गजेंद्र सिंह जो राजस्थान के भाजपा के कद्दावर नेता हैं, तो ये सभी इसी मंथन पर लगे हुए हैं कि राजस्थान के अंदर सीएम पद किसे सौंपा जाए। लेकिन अभी तक ये किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसने इन सब बड़े शीर्ष नेताओं को नाकों चने चबा रखे हैं। क्योंकि चुनावों से पहले राजस्थान के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को प्रस्तुत नहीं किया गया था और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद जैसे ही परिणाम आए तो 115 विधायक भाजपा के जीत कर आए और बहुत बड़ा बहुमत लेकर भाजपा यहाँ राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे ने जो उनके खेमे के जो विधायक थे उनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी और इसी कारण जो भाजपा वो कहीं ना कहीं सख्त हुई वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ। और चुनावों से पहले भी इस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो घोर विरोधी हैं सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की कि, और वो उन्हें नहीं चाहते थे कि उन्हें अब तीसरी बार राजस्थान का जो है मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से बनाया जाए। तो उनकी जो व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है और ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये बिल्कुल शरेआम खुलेआम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वो 2 बार की अनुभवी मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन्हें साइडलाइन करने की सोच रहे थे। लेकिन जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो उनके सामने बिल्कुल अड़कर खड़ी हैं और वो कहती हैं, उनका ये पूरा उन्होंने मन बना लिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया तो वो बिल्कुल बगावत करेंगी। और उनके तेवरों से इसी प्रकार की संकेत सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो आवास पर जो विधायक हैं भाजपा के वो बार बार उनके आवास पर चक्कर काट रहे हैं। और राजस्थान के बड़े जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े लीडर हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया वो भी, और अब जो 115 विधायक चुनकर भाजपा के आए हैं उनमें से 1/3 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के, और वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही इस बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाई जाए। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सभी जो शीर्ष नेता हैं, वो चाहे ओम बिरला हों, राजस्थान के अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, और जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नहीं चाहते। और न ही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर के हैं, और वो भी नहीं चाहते। वो सीएम पद की जो रेस है, दौड़ है, उसमें शामिल है। गजेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उधर राज्यवर्धन सिंह भी चाहते हैं, उधर इस प्रकार की भी अफवाहें आ रही हैं कि ओम बिरला बन सकते हैं मुख्यमंत्री, अश्विनी वैष्णव जो उनको भी बनाया जा सकता है। और सबसे पहले तो जिस प्रकार नाम चर्चा में आया था बालकनाथ, योगी बालकनाथ का, लेकिन वो अभी राजनीति के अंदर भी बालक ही हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जो
धर्मांध लोग हैं, हिंदुत्व के जो समर्थक हैं, वो उन्हें योगी आदित्यनाथ के रूप में देखते हुए वो कह रहे थे कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये तो चुनावों से पहले इस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन उस समय भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं राजस्थान के, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें बिल्कुल इस बात का पूरी तरह से पता था कि बालकनाथ को कभी भी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब भी जो लोग हैं उनकी बात बार बार सामने लाते हैं कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अब 2-3 दिन की माथापच्ची के बाद अब फिर से गजेंद्र सिंह का सामने नाम आ रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। वो नहीं चाहती कि उसके बगैर किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो उनकी ऐसी छवि है राजस्थान के अंदर, बहुत ही अच्छी छवि उनकी मानी जाती है। जो कट्टरवाद जो है भाजपा के अंदर पाया जाता है, वो उनकी सोच में नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, उनकी सोच में कट्टर हिंदूवाद नहीं है। उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। इसीलिए जो मुख्य कारण है, लोग जो हैं भाजपा के, जो राजस्थान के लोग हैं, भाजपाई हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है राजस्थान के अंदर। इसलिए मोदी जो है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह जो है, अभी कल आज आने वाले थे राजस्थान के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में, और उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया से भी मुलाकात करनी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वसुंधरा राजे अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, वो नहीं मानेगी, वो नहीं झुकेंगी, तो इसलिए उन्होंने किसी प्रकार से बहाना बनाया कि वो लखनऊ किसी कार्यक्रम के लिए उसमें शिरकत करने के लिए वो जा रहे हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है, वो राजस्थान में नहीं आ सकते। उनके साथ सरोड पांडे और विनोद भी आने वाले थे। ये बड़े नेता हैं भाजपा के। ये 3 नेताओं की एक कमेटी यहाँ आने वाली थी पर्यवेक्षक के रूप में, और उनका मुख्य एजेंडा यही था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी प्रकार भी उन्हें मना लिया जाए और उनकी सहमति से ही किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल चुके थे कि वसुंधरा राजे किसी भी सूरत में मानने वाली नहीं है। और वसुंधरा राजे इसलिए नहीं मान रही क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कम से कम 1/3 विधायक, कम से कम मैं कह रहा हूं, वैसे तो लोग कोई 68 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, लेकिन कम से कम 45 से 50 विधायक उनके साथ इस वक्त बताए जा रहे हैं। और इस कारण लगभग यानी 1/4 विधायक उनके साथ हैं, तो क्यों झुकेंगे? क्योंकि राजनीति जो चीज ही ऐसी है, जिसे राजनीति की एक बार लत लग जाती है, जो स्वाद पड़ जाता है राजनीति का, तो वो जल्दी से उसे छोड़ नहीं सकता, उससे दूर जा नहीं सकता। और जैसा कि आपको मालूम है, जो भी राजनेता आज तक भारत में हुए हैं, तो वो खुद राजनीति करते करते बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति के अंदर आगे बढ़ाया, उनके लिए मंजिल तैयार कर दी, रास्ते तैयार कर दिए। तो इसीलिए परिवारवाद तो सभी पार्टियों के अंदर है, केवल कांग्रेस का नाम बदनाम किया जा रहा है, लेकिन ये भाजपा के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है। कोई भी राजनीति का पार्टी है, राजनीतिक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अकाली दल हो, कोई भी जो हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टियां, राजनीतिक दल है, सभी के अंदर ये परिवारवाद है, लेकिन बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस को। तो इसलिए अब जो पेंच फंसा हुआ है राजस्थान के अंदर, वो जग जाहिर है, किसी से ये छुपा नहीं है। जो राजस्थान के अंदर भाजपा जीतने के बाद भी हारी हुई, बाजी हारी लग रही है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी भी सूरत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह ये नहीं बनाना चाहते मुख्यमंत्री राजस्थान का, तो लगता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। राजस्थान के अंदर भाजपा के अंदर बिल्कुल बगावत होगी, और कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगी। तो भाजपा ने भी कांग्रेस
के साथ इसी प्रकार की कई जगह वारदातें की। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जैसे शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी थी, तो इनकी सरकार गिराई थी और एकनाथ शिंदे को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की 2018 के अंदर सरकार बनी थी, केवल 18 महीने ही ये सरकार चल सकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने अपने खेमे में, अपने पाले में ले लिया और वो 20-21 विधायक लेकर भाजपा में शामिल हो गए। इस प्रकार कमलनाथ की जो सरकार गिर चुकी थी। और इसी प्रकार कई जगह ऐसा हुआ। असम के अंदर हिमंता बिस्वा जो है, उन्होंने भी इसी प्रकार वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल हो गए और वहाँ भी कांग्रेस सदा के लिए वहाँ से गायब होगी, वहाँ से भी कांग्रेस का सफाया हो गया। तो इस प्रकार जो राजनीति है, इसके अंदर जिसका कोई दांव चलता है किसी भी राजनेता का, तो वो पीछे नहीं हटता, उसे केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए अब जो वसुंधरा राजे सिंधिया, उसको बिल्कुल पता चल चुका है कि मेरे सामने भाजपा के शीर्ष जो नेतागण है, प्रधानमंत्री सहित नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई भी है, उनको उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर, वसुंधरा राजे सिंधिया के बगैर राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। इस बात का बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया को पता है। और अगर जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो अपने खेमे के जो उनके विधायक, उनको लेकर वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं और भाजपा की सरकार जो है राजस्थान के अंदर नहीं बन सकती। तो ये ताज़ा तरीन हालात हैं राजस्थान के अंदर। और ये जो खेल है, ये पिछले कई दिनों से, यानी 3 दिसंबर से जब ये परिणाम घोषित हो तब से लेकर आज तक किसी प्रकार की ये जो है भाजपा है, वो लाख कोशिश कर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं मोदी के सामने एक दीवार की तरह डटकर खड़ी हैं और उनका एक ही मकसद है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसके पीछे केवल ये ऐसी थोथी बातें नहीं हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, क्योंकि राजस्थान के अंदर उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है। बहुत सारे जो जीते हुए विधायक वो उनके साथ हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला वो भी उनके साथ हैं। इस प्रकार उनका जो परिवार है बहुत बड़ा है वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ। इसलिए उन्हें बिल्कुल इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है कि आखिर में, अंत में मोदी और अमित शाह को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा और उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके दोनों आंख लड्डू हैं। अगर मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो कांग्रेस के साथ चली जाएंगी और उनका जो राजनीतिक लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।